साल 2022 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर राइट टू इंफॉर्मेशन उसको सॉल्व करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग को हटाने से संबंधित है? ए 15, बी 17, सी 20 या डी 26? सही उत्तर है इसका बी। धारा 17 जो है वो राज्य सूचना आयोग को हटाने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा अपील से संबंधित है? 16, 17, 18 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं, ये कोई भी धारा अपील से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा शास्ति से संबंधित है? अर्थात जो पेनल्टीज हैं उनसे संबंधित कौन सी धारा है? धारा 18, 19, 20 या फिर 23? सही उत्तर है धारा 20। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्याय केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है? अध्याय 2, 3, 4 या 5? बी विकल्प सही है, अध्याय 3 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम को संदर्भित करती है? धारा 5(3), धारा 6(2), धारा 8(2) या धारा 9(2)? सही उत्तर है सी, धारा 8(2) है वो गोपनीयता अधिनियम को संदर्भित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा पृथक्करणीयता से संबंधित है? धारा 8, 9, 11 या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 57, CBSI बनाम आदित्य बंदोपाध्याय एक महत्वपूर्ण मामला है। ए धारा 8 पर, धारा 9 पर, 8, 11, 1 पर, धारा 11, 1 पर या धारा 13 पर? सही उत्तर है ए, धारा 8 पर। निम्न में से कौन सी धारा सूचना अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग से संबंधित है? 17, 21, 25 या 28? सही ऑप्शन सी 25। ठीक है, 25वीं धारा जो है वो अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के मॉनिटरिंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा प्रिंट लागत मूल्य से संबंधित है? धारा 4(2), धारा 6(1), धारा 13(6) या फिर धारा 16(6)? जब आप RTI मांगते हैं तो उसमें जो पेज प्रिंट का मूल्य लगता है वो किस धारा में बताया गया है? सही आंसर है विकल्प ए, धारा 4(4) में। ठीक है, या 4 की उपधारा 4 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या धारा 29 में उपबंधित है? नियम बनाने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, निरसन या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। निम्न में से कौन सी धारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण उपबंधित है? किस धारा में अगर कोई कार्रवाई सद्भावपूर्वक की गई है उसे संरक्षण दिया गया है? धारा 11, 21, 24 या 30 में? सही उत्तर है बी, धारा 21 में से कौन सा संगठन धारा 24 के अधीन उन्मुक्त है? ए प्रवर्तन निदेशालय, बी सीमा सुरक्षा बल, सी असम राइफल्स या फिर डी उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, यदि मांगी गई सुरक्षा धारा 24 के अधीन उन्मुक्त संगठन द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है तो अधिकतम समय सीमा क्या होगी? 48 घंटे, 5 दिन, 45 दिन या 30 दिन? इसका सही उत्तर है डी। अगर कोई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है और धारा 24 के अंतर्गत है तो वो 45 दिनों में दी जाएगी। ठीक है, निम्न में से किस धारा के अधीन एक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है? धारा 8, 9, धारा 24 या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी के अंतर्गत जो है जो आवेदन किया जाता है RTI के अंतर्गत उसको मना कर दिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा एक आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु अतिरिक्त समय प्राधिकृत करती है? ठीक है, सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। धारा 5 और धारा 6(3) ये दोनों अतिरिक्त समय प्रदान करती हैं एक आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक
निम्न में से कौन लोक प्राधिकारी नहीं है? निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो इसमें जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो एक लोक प्राधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न है 1923 का अधिनियम संख्या 19 के रूप में ज्ञात है। ए शासकीय गोपनीयता अधिनियम, बी राजद्रोह अधिनियम, सी युद्ध विधि संहिता, या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो 1923 का अधिनियम संख्या 19 के रूप में ज्ञात हैं। 68 नंबर, निम्न में से कौन सूचना प्रकट किए जाने से छूटा है? ए अपराधियों का अभियोजन, बी मंत्रिमंडल के कागज पत्र, सी व्यापार गोपनीयता, या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं वो सूचना प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है जहां मांगी गई सूचना या जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन से है वहां सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, या 72 घंटे के भीतर। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, 48 घंटे के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है धारा 6(3) के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण किया जाएगा। 5 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, या 30 दिन के। सही उत्तर है 5 दिन के भीतर। ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्न में से कौन सी धारा लोक सूचना अधिकारी के पदनाम से संबंधित है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, या धारा 6। सही उत्तर है धारा 5। अगला प्रश्न है निम्न लोक प्राधिकारी अपने अधिकारियों की निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर, या 150 दिन के भीतर। सही उत्तर है सी, 120 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्न में से कौन सी धारा फीस से संबंधित है? ए धारा 4(4), धारा 6(1), धारा 8(1), धारा 13(6). सही उत्तर है बी, धारा 6(1) जो है वो फीस से संबंधित है। निम्न में से कौन सी आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा लोक प्राधिकारी से संबंधित है? धारा 3, 4, 5, या 7। विकल्प 20 का सही है, धारा 4 जो है वो लोक प्राधिकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा? ए सक्षम प्राधिकारी, बी समुचित सरकार, सी लोक प्राधिकारी, या फिर डी केंद्रीय सूचना आयोग। सही उत्तर है ए सक्षम प्राधिकारी। अगला प्रश्न है निम्न में से आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है? ए 28, बी 30, सी 31, या फिर डी 27। सही है धारा 30। 77 नंबर, निम्न में से कौन सी धारा अनुसूची से संबंधित है? धारा 21, 22, 24, या 26। सही उत्तर है धारा 24। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया? सूचना अधिकार अधिनियम 2000, सूचना अधिकार अधिनियम 2002, सूचना स्वातंत्र अधिनियम 2002, सूचना संरक्षण अधिनियम 2002। सही उत्तर है सी, सूचना स्वातंत्र अधिनियम आरटीआई 2005 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना आयोग परिभाषित है धारा 2 में, 2 में, 2 में, या 2 में। सही उत्तर है 2 में। 80 नंबर, निम्न में से आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा तुरंत प्रभावी हुई? धारा 24, धारा 27, धारा 28, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी धाराएं तुरंत प्रभावी हुई। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आधारित है अनुच्छेद 19 पर, अनुच्छेद 14 पर, अनुच्छेद 21 पर, अनुच्छेद 32 पर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो धारा 19 है संविधान की, जिसमें तमाम तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, बोलने की, जानने की, तो उसी के अंतर्गत यह उसी पर आधारित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रथम आरटीआई विधि विकसित की गई 1766 में, 1866 में, 1966 में, या 1982 में। सही उत्तर है 1766 में से सबसे पहले विकसित किया गया था। ठीक है।
दूसरे देश में, अपने यहाँ नहीं। प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? ए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बी, कुलवन बनाम जयपुर नगर निगम, या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। इसी में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। निम्न में से किस राज्य ने 1997 में आरटीआई विधि को पारित किया? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? सही उत्तर है तमिलनाडु ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकारी क्रियाकलापों के संबंध नागरिकों के सूचना का अधिकार को पहली बार मान्यता प्रदान की गई? ए, न्यायमूर्ति के मैथ्यू, बी, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, सी, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, या फिर डी, चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति खन्ना। सही उत्तर है ए, न्यायमूर्ति के मैथ्यू द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम आरटीआई विधि विकसित की गई? नॉर्वे द्वारा, स्वीडन द्वारा, नॉर्वे द्वारा, फ्रांस द्वारा, स्वीडन द्वारा या डेनमार्क द्वारा? सही उत्तर है सी, स्वीडन द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समाहित हैं? ए, 26 धाराएं, बी, 28 धाराएं, सी, 30 धाराएं, या फिर डी, 31 धाराएं? सही उत्तर है डी, 31 धाराएं जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम में हैं कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवर्तन में आया? 15 जून 2005, बी, 12 अक्टूबर 2005, सी, 12 नवंबर 2005, या फिर डी, 15 दिसंबर 2005? तो कब प्रवर्तन में आया? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा उपबंधों के अधीन रहते हुए? किसके उपबंधों के अधीन रहते हुए? ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के, विशेष विधि के, स्थानीय विधि के, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। 90, निम्न में से कौन सी धारा सूचना का अधिनियम 2005 की प्रथम अनुसूची से संबंधित है? ए, 13(3), बी, 16(3), सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है इसका सी, ए और बी दोनों, यानी कि 16(3) और 13(3) ये दोनों प्रथम अनुसूची से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समाहित हैं? ए 6 अध्याय, बी 7 अध्याय, सी 8 अध्याय, या फिर डी 9 अध्याय? सही उत्तर है ए, 6 अध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? 2 या, 2 चा, 2 छा, या फिर 2 जा? सही उत्तर है 2 चा, यानी कि 2F जो है वो सूचना को परिभाषित करती है। पर व्यक्ति से अभिप्रेत है, यानी कि थर्ड पार्टी है, उसका क्या मतलब है? आवेदन से भिन्न एक व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिलेख में सम्मिलित हैं दस्तावेज, पत्रावली, माइक्रोफिल्म, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो अभिलेख में शामिल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार से अभिप्रेत है कार्य के निरीक्षण का अधिकार, नोट्स लेने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी, ये सभी सूचना के अधिकार से अभिप्रेत हैं। अगला प्रश्न है कि लोक प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो स्थापित है संविधान द्वारा, संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, सूचना के से अभिप्रेत है प्रतिवेदन, राय, ईमेल, उपरोक्त सभी? सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 98 नंबर, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया? 54, 55, 56 या 57? सही उत्तर है 56। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्यांक है 2, 22, 32 या 50? सही उत्तर है इसका बी, 22। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित किया गया था 15 जून 2005 को, 15 जुलाई 2005 को, 15 अक्टूबर 2005 को, 15 दिसंबर 2005 को? सही उत्तर है ए, 15 जून 2005 को। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।